नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताएं। भारतीय जनता पार्टी दिसंबर के अंत तक सभी जिलों में नए अध्यक्षों की घोषणा करेगी। चुनाव प्रभारियों और पर्यवेक्षकों को जिला से मिली सूची तैयार करने के लिए बुलाया गया है। प्रदेश नेतृत्व के साथ बैठक में चुनाव प्रभारी जिलों से मिले नामों की सूची साझा करेंगे। यह प्रक्रिया अगले 3 दिनों तक चलेगी। 519 मंडलों में से अधिकतर में कमेटी का गठन कर लिया गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। संजय सिंह ने संसद में चर्चा की मांग की और केंद्र सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। उत्तर भारत में प्रदूषण से आपातकाल जैसे हालात बताए हैं। सिंगापुर उच्चायोग ने भी अपने नागरिकों को दिल्ली में प्रदूषण के प्रति आगाह किया है। चंडीगढ़ के कचरे के पहाड़ का मुद्दा संसद में उठाया गया। कांग्रेस सांसद ने इस मामले को उठाया, जिसके बाद भाजपा की मेयर और प्रशासक निरीक्षण करने पहुंचे। यह मुद्दा डड्डू माजरा में कचरे के पहाड़ से संबंधित है, जिससे शहर में प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं। इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया रविवार को पूरी होने के बाद योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी है। फेरबदल दिसंबर में ही होने की उम्मीद जताई जा रही है। फेरबदल के जरिए भाजपा की वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जातीय के साथ ही क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश होगी। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य को विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना 2025-26 के अंतर्गत 249 करोड़ की दूसरी किस्त जारी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह वित्तीय सहायता राज्य के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस धनराशि का उपयोग सड़क, पुल, शहरी एवं ग्रामीण अधोसंरचना और अन्य विकास कार्यों में किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में गठबंधन विरोधी काम करने वाले जदयू नेताओं, कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई जारी रहेगी। अनुशासन समिति ने दल विरोधी आचरण करने वालों को सदस्य नहीं बनाने का निर्देश दिया है, ताकि एनडीए गठबंधन की मजबूती सुनिश्चित की जा सके। जदयू का सदस्यता अभियान चल रहा है और पहले ही 4 जिलों में कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे। समिति ने चुनावी परिवादों की समीक्षा कर रिपोर्ट नेतृत्व को सौंप दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लेंगे, जो झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करेगा। राज्य की औद्योगिक और आर्थिक संभावनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री वैश्विक उद्योगपतियों के समक्ष झारखंड की निवेश क्षमता को विस्तार से रखेंगे। शिमला के संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए हिंदू संगठनों ने नगर निगम को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ बोर्ड के पास पैसे नहीं हैं तो वे कार सेवा के लिए तैयार हैं। उच्च न्यायालय ने भी ढांचे को गिराने का आदेश दिया है। हिंदू संगठनों ने 29 दिसंबर तक का समय दिया है, जिसके बाद आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां अम्मान में जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने उनका स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और अरब देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। पीएम मोदी को किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन ने आमंत्रित किया है। एयरपोर्ट पर उनका औपचारिक स्वागत किया गया। प्रयागराज प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन के दौरान हुए बल प्रयोग की सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निंदा की है और आयोग की परीक्षा प्रणाली का भी विशेष गहन पुनरीक्षण कराने की मांग उठाई है। झारखंड में निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। रांची में चुनाव को लेकर निर्वाची और सहायक निर्वाची पदाधिकारी नामित कर दिए गए हैं। इससे चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी। राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। चंडीगढ़ में दूध और पनीर की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। एफएसएसएआई की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 वर्षों में हर तीसरा सैंपल मानकों पर फेल हुआ है। दूध उत्पादों में यूरिया, डिटर्जेंट जैसे मिलावटी तत्व पाए गए हैं, जिससे किडनी और लिवर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है।
बाहरी राज्यों से आने वाले उत्पादों पर निगरानी रखने की आवश्यकता है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। राहुल ने चुनाव आयोग को असत्य के साथ खड़ा बताया और भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया। प्रियंका ने कहा कि सरकार में जनता के मुद्दों पर बात करने की हिम्मत नहीं है। खड़गे ने कहा कि चुनावी गड़बड़ियों के जरिए सत्ता में बैठे लोग चुने गए हैं। मथुरा में जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित सरकारी भूमि पर बने 150 वकीलों के चैम्बर रातों रात बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए। इससे वकीलों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ नारेबाजी की। वकीलों का आरोप है कि उन्हें बिना नोटिस दिए चैम्बर तोड़े गए, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। वकीलों ने सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर दिया और जमकर नारेबाजी की जा रही। योजना का लाभ ले रहे उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सूचना है कि वे ई-केवाईसी करा लें। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि एलपीजी सब्सिडी और उज्ज्वला योजना का लाभ लगातार पाने के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य है। समय रहते ई-केवाईसी नहीं कराने पर उपभोक्ताओं को सब्सिडी से वंचित होना पड़ सकता है।